हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर चेक बाउंसिंग के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत बताए। उन सिद्धांतों को यदि आप फॉलो कर जाते हो तो आप इस केस से बरी हो सकते हैं। और दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस लॉ का मिसयूज भी किया जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट बिल्कुल रिसेंट 2023 का है। आखिरी तक दोस्तों वीडियो में बने रहना। पूरे मामले की तथ्य और परिस्थितियां और किस तरह से जजमेंट हुआ, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत कुछ आपको इसके बाद समझ में आ जाएगा। और अगर किसी के साथ भी ऐसी परिस्थिति रहती है, ऐसा केस रहता है, तो उसको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की वीडियो निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो कंप्लेनेंट थे, यानी जिन्होंने चेक बाउंसिंग का केस फाइल किया था, उनका कहना यह था कि उन्होंने जो एक्यूज पर्सन है उनको 3 लाख रुपए उधार दिए थे, और उस उधारी की एवज में जो एक्यूज पर्सन है उन्होंने उनको चेक दिए थे। और जब उन्होंने वो चेक बैंक में लगाए तो उनको पता चला कि एक्यूज पर्सन ने अपना बैंक खाता ही बंद कर दिया है, यानी कि चेक तो बाउंस हो ही जाएगा जब बैंक खाता ही नहीं है। चेक बाउंसिंग के भी कई सारे रीजंस होते हैं दोस्तों, जैसे कि कई मामलों में आपके सिग्नेचर मैच नहीं करते, कई मामलों में आपके खाते में पैसा नहीं होता, कई मामलों में चेक में ओवरराइटिंग होती है, और कई मामलों में अकाउंट ही क्लोज करा दिया जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके चेक का भुगतान नहीं हो पाता। तो यहां पर रीजन क्या था कि एक्यूज पर्सन ने पहले ही अपना अकाउंट बंद करा दिया था। अब दोस्तों, जब चेक बाउंस हो जाता है तो इसकी प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले सामने वाले बंदे को, एक्यूज पर्सन को, एक लीगल नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भेजा जाता है। तो उन्होंने एडवोकेट के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस एक्सचेंज हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उनके पैसे नहीं मिले। अब हार करके आदमी के पास ऑप्शन होता है कि वो केस फाइल करता है। तो 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंसिंग का एक मुकदमा उनके द्वारा दर्ज कर दिया गया। अब लोअर कोर्ट में सबसे पहले इसका ट्रायल चला। अब दोस्तों, लोअर कोर्ट के सामने जो एक्यूज पर्सन थे, एक्यूज पर्सन ने ये बोला कि हम पर ये बोला गया है कि हमने 3 लाख रुपए इनसे उधार लिए थे और उसके एवज में हमने चेक दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं आया कि इन्होंने हमें 3 लाख रुपए दिए हों। 3 लाख रुपए हमको नहीं दिए गए हैं, इस चीज को नकार दिया क्योंकि इसका ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं था। तो लोअर कोर्ट ने मानते हुए कि 3 लाख रुपए उधार देने का कोई भी एविडेंस नहीं है, जो एक्यूज पर्सन थे उनको एक्विटल कर दिया, यानी बरी कर दिया, दोषमुक्त घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों, जो कंप्लेनेंट थे वो आए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भैया, चेक बाउंसिंग का जो मुकदमा होता है उसके अंतर्गत ये आवश्यक नहीं है कि सिद्ध किया जाए कि वो पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए। चेक दे दिया, ये अपने आप में सिद्ध है कि भाई कुछ ना कुछ देनदारी रही होगी। इसके लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है कि पैसा उधार दिया गया था, इसका पहले वो बंदा एविडेंस देगा। और यही मानते हुए एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन कर दिया, पनिशमेंट दे दी, सजा हो गई। अब दोस्तों, एक्यूज पर्सन अपनी तरफ से आए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा कि 3 लाख रुपए ये कह रहे हैं कि इन्होंने उधार दिए थे, उसका इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें भी 3 लाख रुपए की कहीं कोई एंट्री नहीं है। और इनकम टैक्स अधिकारी को भी यहां पर एग्जामिन किया, एक्यूज उनको लेकर के आए, उनका एग्जामिनेशन करवाया, जिससे क्लियर हो सके कि इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं पे भी ये 3 लाख रुपए नहीं आए हैं। अब दोस्तों, जो कंप्लेनेंट साइड थी उन्होंने ये कहा कि भाई, जो चेक बाउंसिंग के केस होते हैं इसमें यह साबित करना जरूरी नहीं है कि हमने आपको उधार दिया था, इसका हम कोई एविडेंस दें। इसके अलावा आईटीआर में भी यह चीज मेंशन हो 3 लाख रुपए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पार्टीज को सुना और एक पुराने केस का रेफरेंस दिया, जिसके रेफरेंस के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई, अगर आपने चेक दिया है दूसरे को तो चेक देते ही 138 एनआई एक्ट लागू हो जाता है। इसका मतलब अगर आपने चेक दिया है तो आपकी कुछ ना कुछ देनदारी रही होगी। अब दोस्तों, सारे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 3 सिद्धांत बता दिए। पहला सिद्धांत कि एक्यूज पर्सन अपनी तरफ से खुद कोई ऐसा एविडेंस दे सकते हैं जिससे साबित हो कि उनके द्वारा कोई भी ऐसा लोन 3 लाख रुपए का नहीं लिया गया था, किसी भी तरह का पैसा उनके द्वारा नहीं लिया गया था। दूसरा सिद्धांत, जो कोर्ट है वो कंप्लेनेंट साइड के एविडेंस पर भी रिलाय कर सकता है। तीसरा सिद्धांत, एक्यूज पर्सन अपनी तरफ से कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी परिस्थिति ला करके दे दे जिससे कि जो सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड लॉ क्या है कि आपने चेक दिया है तो कुछ ना कुछ देनदारी रही होगी, ताकि इसका खंडन हो सके, ये प्रिजम्पशन खत्म हो जाए। तो ये 3 सिद्धांत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए। तो यदि आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का मुकदमा चल रहा है और आप इन सिद्धांतों को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में आपका एक्विटल हो सकता है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले, तथ्यों, परिस्थितियों को देखा। इनकम टैक्स का जो अधिकारी वो लेकर के आए थे उसका एग्जामिनेशन भी किया, और जो एक्यूज पर्सन थे उनको दोषमुक्त कर दिया, एक्विटल कर दिया, बरी कर दिया। तो दोस्तों, कल हमने जिस वीडियो पर बात करी थी, जहां पर एक बंदे के ऊपर 15-16 केस चल रहे थे, तो वो पूरी तरह से स्टक्ड है। तो वहां पर उस केस में भी
इस जजमेंट का यूज किया जा सकता है। ये भी हाल ही का 2023 का जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।